जिका एक दूसरे गाने एवं सुरो और अकुल झंडा गाड़ी बनने लगी तो पार्टनर जयकारी लोगो और ना पीछे पीछे जयकारी लोगो हम तो कुनन जयकारी ना नो जय धर्म जय चाला जय शर्मा जोहार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन और मैं हूं अजय कुमार। आज मैं खबरों के अलावा एक चीज़ें जो आदिवासियों में है, जो आदिवासियों के अलावा किन्हीं और में नहीं पाई जाती, और आदिवासी की जो संस्कृति या सभ्यता है जो आदिवासियों के बीच पूर्वजों ने दे रखा है, उसी तौर तरीके को अपनाते हुए आज जहां हम उपस्थित हैं, ये जगह चैनपुर प्रखंड के सेमरा पंचायत का ये खुरा ग्राम है। और मैं बात करना चाहूँगा कि आज जो पूजा पद्धति के द्वारा जो जैसे हम लोग गृह प्रवेश करते हैं तो वो आदिवासी कल्चर में, आदिवासी सभ्यता में कैसे होता है, और किसी चीज़ का अगर हम उद्घाटन करें, किसी चीज़ का शुरुआत कर रहे हैं तो आदिवासी कल्चर में कैसे करते हैं। हमारे बीच पलामू जिला के अधिकुड़ुक सरना समाज के संयोजक महोदय हैं आदरणीय श्यामलाल उरांव जी। मैं उनसे बात करूंगा। काफ़ी प्रतिष्ठित और जानकार व्यक्ति हैं, आदिवासी की सभ्यता और संस्कृति के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है इनके पास। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं द न्यूज़ रेवोल्यूशन में आपका। और आज जो सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि ये पूजा पद्धति जो आदिवासियों की कल्चर है, सभ्यता है, उसको नज़दीक से, करीब से हमने देखा, और उसी को मैं चाहता हूँ अपने चैनल के जरिए दर्शकों को बताऊं कि आदिवासी पूजा पद्धति क्या है और कैसे भिन्न है, सभी लोगों से कैसे भिन्न है, और एक कहिए कि आदिवासी का जो संस्कृति है वो एकदम सर्वश्रेष्ठ कैसे मानी जाती है। क्योंकि आज आप भी यहाँ उपस्थित थे और पूजा पाठ का एक एक दृश्य आपने देखा, तो मैं चाहूँगा कि जो शुरुआत था पूजा पद्धति का, उससे आप शुरुआत करें और दर्शकों को हमारा बताएं कि ये पूजा पद्धति कैसे भिन्न है और क्या क्या खासियत है आदिवासी की इस पद्धति में। तो सर्वप्रथम आपको धन्यवाद और आपके चैनल को कि आप हमारे इस प्रकृति के सुंदर, मनोरम और अद्वितीय व्यवस्था के तहत जो आज हमारा गृह प्रवेश दुकान का जो आज ओपनिंग हुआ है, उस अवसर पर आपने समय दिया है। फिर से आपको धन्यवाद। जोहार, जय धर्मे। इसमें हम सभी जानते हैं कि जो आदिवासी जनजातीय परिवार जो होता है वह प्रकृति पूजक होता है विशुद्ध रूप से। हमारी हर पूजा पद्धति प्रकृति पर आधारित है और हमारे पूर्वजों ने बड़े ही अद्वितीय ढंग से हमारे पूजा पद्धति दिया है। और कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम लोग धर्मेश की पूजा और उनकी आराधना करते हैं। चाहे जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन हो, दुकान का हम अगर शुरुआत करते हैं उसकी हो, और कोई कार्यक्रम करते हैं, मूल बात इसमें यही है कि हम धर्मेश को पहले शुरू करते हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि को बनाया है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हुई भी हम बहुत साधारण तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अगर हल भी जोतना होता है तो हम धर्मेश की नाम लेते हैं, शुरू करते हैं। उसी प्रकार आज हम जो है यहाँ पर श्रीमान मिथिलेश उरांव, जो हमारे अधिकुड़ुक सरना समाज के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी अमरेश उरांव, चाचा अखिलेश और कमलेश उरांव जी के आवास पर एक पाही जनरल स्टोर, जो पूरे समुदाय अधिकुड़ुक सरना समाज की यह इच्छा थी कि एक जगह कहीं पर हमें अपनी सामग्री अर्थात वस्त्र चीजें मिले, जिसमें साड़ी हो, हमारा टोपी हो, धोती हो, आदिवासी का परिधान है। इन चीज़ों को उद्घाटन के अवसर पर हम लोग यहाँ, तो सबसे पहले है कि हम उद्घाटन करने से पूर्व हम लोगों का जो है पूर्वज जो बनाए हैं डंडा कटना, और डंडा कटना हमारे पाहनों के द्वारा किया जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि दुनिया के अन्य धर्मों या अन्य समाज में नहीं दिखाई देता है
वह हमारे पाहनों के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। वह पाहन नैसर्गिक होते हैं और बड़े ही ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक जो है धर्मेश की सेवा पूजा करते हैं, और वो अपने नहीं पूरे दुनिया की उसमें आराधना करते हैं। तो डंडा कटना जो होता है वह डंडा कटना कुरुक शब्द है। डंडा एक छोटा सा लाठी होता है और कटना माने पार कर देना उसको, कि किसी तरह के व्याधि है, ब्यर बीमारी है, अन्य कुछ चीजें हैं, उसको उस विधि से सर्वप्रथम हम लोग धर्मेश को नाम लेकर अपनी रोग व्याधि को या अन्य किसी भी तरह के मन में जो भ्रम आता है उसको दूर करने के लिए डंडा कटना पद्धति है। उसमें हम तीन चीज बस 3 रंगों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमारा अरवा चावल का आटा बनाते हैं, उसमें 7 गो रंग होता है, 7 गो खींचते हैं लाइन। वो 7 दिन का वह प्रतीक है कि हम 7 दिन सक्रिय हैं और 7 दिन आपका नाम ले रहे हैं। उसमें एक अरवा चावल का होता है, आटा होता है, एक पीले रंग का हम लोग उसमें लगाते हैं मिट्टी का, और सबसे जो है चूल्हे का कोयला होता है उसको लगाकर हम लोग सतरंगी बनाते हैं। और डंडा कटना में सारी पूजा आ जाती है, उसमें कोई पूजा उसमें छूटता नहीं है। जन्म से लेके वो हम जहाँ जिस लोक में जाएंगे उस लोक को पूर्ण करने के लिए तो डंडा कटना करते हैं। सर्वप्रथम कहीं भी पाहन हमारे डंडा कटना का जो पूजा है उसको बड़े विधि और विधान पूर्वक करते हैं। और सिंपल इसलिए है, साधारण इसलिए मेरा पूजा है कि कहीं भी और सामग्री उपलब्ध है। पूजा करने के लिए हमें चावल, अरवा चावल घर पर ही उपलब्ध है, आटा उपलब्ध हो जाता है, चावल उपलब्ध हो जाता है, पानी उपलब्ध हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से हमारे जो समाज, हमारे गांव, हमारे घर में जो होता है उस सामग्री को पूजा में हमारा शामिल किया गया है। मतलब देखा जाए तो इसमें एकदम कम मिनिमम खर्च में कुछ पूरा भी खर्च पूजा। नहीं है, जो घर पर है। एक मुट्ठी चावल लगता है, एक लोटा, या हम जहाँ से पानी पीते हैं उसी लोटा को अच्छे ढंग से स्वच्छ रूप से साफ सुथरा करके ले आते हैं। तो और धुवन जो बात आती है वह सखुआ के पेड़ का, साधारण भाषा में उसको लाशा बोलते हैं, इधर गोंद भी कर सकते हैं, उसी को धुवन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले डंडा कटना होता है। डंडा कटना में एक और चीज होता है हमारे पाहन के द्वारा, जहाँ से हमारी सृष्टि यानी सृजन हुआ है हमारे, कि हमारी उत्पत्ति हुई सीरा सीता से, जो अभी वर्तमान में लोहरदगा गुमला जिला के पुटरुंगी जगह पर हम लोग हैं, जो सृष्टि स्थल है, वहाँ से हमारी सृजन हुए। वहाँ से कहानी को वो कह कर सुनाते हैं, जिसको हम लोग खीरी बोलते हैं। कुड़ुक वो शब्द है खीरी, जिसका हिंदी होता है कथा या एक कहानी कह ले। उसमें सारी चीज़ों को बताया जाता है कि सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई। धर्मेश ने सारे संसार को बनाया, उसमें हमको भी बनाया, हमको रास्ता दिखाया कि कैसे आपको यहाँ रहना है, पिता के साथ कैसे रहना है, गुरु के साथ कैसे रहना है, माँ के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, और पाहन के साथ कैसे रहना है, महतों के साथ कैसे रहना है। ये सारी चीजें उस बात को दिखाया गया है, और किसको कैसे संपन्न करना है वो भी दिखाया गया है। उसी में ये भी चीज बताया गया है कि हमारे पर्व त्यौहार जो हैं वो भी हमारे एकदम प्रकृति पर आधारित है, वैज्ञानिक विशुद्ध रूप से है। तो पहले डंडा कटना हम लोग करते हैं, आज जो आपके सामने हुआ कि गृह प्रवेश से पहले डंडा कटना हुआ। इसके बाद सरना विधि से हमारे पाहन पूजा कराए। सरना विधि में पाहन में भी 3 चीज ही लगता है। पहला नंबर जल लगता है, दूसरा नंबर अरवा चावल लगता है, तीसरा नंबर में जो है धुवन लगता है, जो सखुआ से मिलता है। खरीदने की भी जरूरत हमारे समाज को नहीं पड़ता है। ऐसे भी हम सुदूर जंगलों में रहते हैं और हमारा तो सखुआ से लगाव ही है। सखुआ हमारा पवित्र पेड़ है, उस वह पेड़ हमें दातुन भी देता है, दोना भी देता है, पत्तल भी देता है, और अच्छा अच्छा लकड़ी भी देता है, और वह धुवन भी देता है। इसीलिए हमारे पूर्वज लोगों को सवाल भी आपके पत्रकार द्वारा पूछा जाता है कि सखुए को क्यों करते हैं, अन्य पेड़ भी थे। तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि सखुआ के पेड़ के नीचे हमारे पूर्वजों को आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे, बिना प्रकृति बिन किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए कहीं भी कोई भी धर्म में देख ले, मोहम्मद साहब को उस खैबर दर्रा में पत्थर पर बैठ के किए थे। तो प्रकृति के अंदर में आने वाला चीज से ही मिलता है, जब तक मिलेगा। तो हमारा जो पूर्वज थे सखुआ के पेड़ के नीचे बैठकर अध्यात्म ज्ञान भी करते थे। और अध्यात्म ज्ञान में ओ रंभ का एक उच्चारण है। ओ रंभ से हमें उरांव बनाया गया। ओ रंभ बोले, कुछ किसी को सुनाया कि उरांव 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 है। ओ रंभ का अर्थ होता है, रंभ माने होता है रोशनी, प्रकाश, किरण, और रंभ बोलते हैं हम लोग सूरज को, यानी हम सूरज के उपासक हैं, धरती के उपासक हैं।
तो डंडा कटना हम कर लेते हैं, इसके बाद सरना विधि से पूजा करते हैं, पाहन के द्वारा कराया जाता है। पाहन हमारे अगर अपनी विधि विधान से जो पूजा कराते हैं वो बहुत पवित्र होता है, नेक होता है और सर्वमान होता है। तो हम यही कहेंगे। इसके बाद आज जो हम लोग ये दुकान खोले हैं, ये पहचान की दुकान है। केवल ये दुकान के लिए हम लोग को दुकान नहीं किया गया, दूसरा भी व्यवसाय हमारे मिथिलेश कर सकते थे, लेकिन अपनी मेरा सवाल यही था हाँ कि ये जो ड्रेसेस है, जो आदिवासी परिधान है या संस्कृति है, आदिवासी का वेशभूषा है, जी वो आज बचाना कितना जरूरी है? जी। तो इसका उद्देश्य जो है एगो है कि निशाने कहीं और निगाहें कहीं हम लोगों का है। हमारा निशाना कहीं और है और निगाह भले लोगों को लगे कि दुकान खोले हैं, हमारी वो नहीं, हमारी पहचान स्थापित और बचाने का भी एक कड़ी हमारे अध्यक्ष ने किया है। झंडा गड़ी में हम लोग करते हैं, झंडे का रंग दो हमारा देख रहे हैं, हमारा एक केसरिया है, एक सफ़ेद है। इसकी भी हमारे एकदम डिफाइन किया हुआ है। केसरिया रंग जो है वह शक्ति की प्रतीक है और हम सादगी से जाने जाते हैं और सादगी रहना भी चाहिए हमको। हम सीधे हैं, सादगी हैं, ईमानदार हैं, इन दोनों को मिलाकर हमारा झंडा के वो प्रतीक है। तो झंडा भी यहाँ मिलेगा हमारा कि हम सादगी हैं लेकिन हमें कमज़ोर भी कोई नहीं समझे, इसलिए हमें शक्ति भी मिला हुआ है। इसलिए दो रंगों का यहाँ का सम्मिश्रण किया गया है। दूसरी बात है कि किसी पेड़ की पहचान उसके पत्ता से होता है। पत्ता अगर झड़ जाए तो नहीं पहचान पाते हैं कि सखुआ का पेड़ है या महुआ का पेड़ है। उसी प्रकार अगर मेरा परिधान नहीं होगा, ये परिधान भी हम लोग देख लीजिए, ये जो जितने परिधान हम लोग साड़ी देख रहे हैं, बंडी देख रहे हैं, यह व्हाइट में हमारा जो है पाड़ साड़ी बना हुई है, सफ़ेद है और केसरिया रंग का है। यहाँ पर जितनी चीज़ हमारा ये पहचान के लिए है। तो आदि कुड़ुक सरना समाज का प्रयास है कि अपनी पहचान बचे, अपनी भाषा बचे, अपनी संस्कृति बचे, अपनी धर्म बचे। उसी के ख्याल से इसका जो खोला गया है। धंधा तो बाद की चीज़ है, गाय चरती है अपने पेट के लिए, वो नहीं जानते कि मैं दूध दूंगा तो अमृत हो जाएगा वो। तो उसी प्रकार यह दुकान हमारा जो खुला है हमारी भाषा, संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए भी है और एक पहचान स्थापित करने के हम इस तरह के हैं। लोग दूर से ही जान जाए कि सचमुच में लोग सादगी लोग हैं और सादगी के साथ साथ इनमें शक्ति भी है, सहनशीलता भी है। तो कुल मिला के हमारा जो त्यौहार होता है भी आप देखेंगे बिल्कुल वैज्ञानिक पर शुद्ध आधारित है। नए साल का मेरा आगमन होने जा रहा है, सभी पत्ते झड़ रहे हैं और हमारा जिस दिन तृतीया होगा 11 तारीख 11/4/2024 को, हम उस दिन पूरे धरती पर सरहुल मनाएंगे। इस धरती की पूजा करेंगे, आसमान की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं और सबसे जो सबको निर्माण करने वाला है धर्मेश की पूजा से ही हम लोग अन्न आदि करके प्रार्थना से कोई कार्य को शुरू करते हैं। जो यहाँ भी सर्वप्रथम में अन्न आदि प्रार्थना करके ही हम लोग सारी पूजा को शुरू करते हैं। तो आज का जो दुकान ये खुला है ये हमारी पहचान की है, झंडा है हमारा पहचान की है। जितने पूजा पद्धति है इसमें देखें कोई लाग लपेट नहीं है, किसी भी तरह का पूजा करने के समय कोई चढ़ावा की पद्धति नहीं है कि आप यहाँ इतना चढ़ा लें, इतना दे लें, यहाँ ये रख लें, यहाँ चलायो के नाम में रख लें, धर्मेश के नाम में रख लें। इसलिए भी हमें सादगी दिखता है, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और हमने देखा कि ये कड़सा है जिसको आपने प्रज्वलित करके इसके बाद प्रवेश किया, इस कड़से का क्या महत्व है? हाँ, एक जो कड़सा है हमारा ये दिखाता है कि कोई भी काम हमारे जो पुरखे लोग थे प्रकृति पर आधारित कहने से नहीं होता है, करने से होता है। हमारे समाज हमारे पुरखा लोग बोले हैं कि जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने वाला काम नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में बहुत से देखेंगे कि फीता काट के प्रवेश किया जाता है। ये कड़सा दीप हमारा बहुत पवित्र है और विवाह शादी में खास कर यह कड़सा अगर नहीं रहेगा तो शादी संपन्न का हम लोग निशानी नहीं मानते हैं। इसमें चलायो का नाम है, इसमें पुरखा पचवालर के इसमें नाम है, इसमें धर्मेश का नाम से हम लोग एक कड़सा बनाते हैं जो दीप है। दीप प्रज्वलन करके ही हम प्रवेश किए हैं। तो काटने वाली नहीं बल्कि हमारा सभ्यता संस्कृति जोड़ने वाली है। इसलिए कोई भी काम जो हम शुरुआत करते हैं तो कड़सा दीप ही प्रज्वलन करके हम करते हैं। इसकी ये महत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बीच पहान जी भी उपस्थित है और इस आज कार्यक्रम में जो दुकान का इनॉग्रेशन का कार्यक्रम था या घर का गृह प्रवेश का कार्यक्रम था उसमें पूरे पलामू जिले से पहान भी उपस्थित हुए, लातेहार से भी लोग उपस्थित हुए। आदि कुड़ुक सरना समाज के जो जिला पहान हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं और देखिए मेदिनीनगर सदर प्रमुख साहिबा हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, सरिता देवी वो भी उपस्थित है और वर्तमान जो जिनके दुकान में आज हम लोग बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, मिथिलेश उरांव जी भी उपस्थित हैं जो जिला अध्यक्ष हैं।
और उधर मिले शंकर उरांव जी हैं, जो अधिकृत सरना समाज के पलामू जिला सचिव हुए और जिला अध्यक्ष के पिताजी हुए, जिनके कर्मों का फल है कि आज हम लोग इस जगह पे बैठ करके उपस्थित होकर के आपको ये सारी चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे थे। ये पूजा पद्धति आदिवासी का जो सभ्यता है, वो जानकारियाँ यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको लगातार मिल सके। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।